हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में 10 मेजर वर्क्स ऑफ एंग्लो सैक्सन और ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि हमें पता है कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड 450 एडी से लेकर 1066 एडी तक कंटिन्यू किया हुआ था। तो इस पीरियड में जो मेजर वर्क्स सब था, तो उस बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं कि इस पीरियड का मेजर वर्क कौन सब था। तो फर्स्ट जो इस पीरियड का मेजर वर्क जिसे कहा जाता है वो है बेवुल्फ। ओके, इसे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ओल्ड इंग्लिश एपिक पोएम भी कहा जाता है। ये जो बेवुल्फ है एक एपिक पोएम है। तो बेवुल्फ के जो राइटर हैं इसके बारे में सही से पता नहीं है, तो इसलिए इसे कहा जाता है दिस इज रिटन बाय एनी एनोनिमस राइटर। दिस राइटिंग ऑफ द एपिक पोएम इज डेटेड फ्रॉम 700 AD टू 1000 AD। मतलब कि ये जो राइटिंग्स है बेवुल्फ पोएम, एपिक पोएम, ये इसका क्रिएशन 700 AD से लेकर 1000 AD के अंदर माना जाता है, जिसमें कि 3182 लाइन्स है। और ये जो एपिक पोएम है एलिटेरेटिव वर्ड्स में लिखा गया है। ये पोएम बेवुल्फ ओल्ड इंग्लिश पीरियड का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट ओल्ड इंग्लिश पोएम है, जिसे भी फ्रीक्वेंटली ट्रांसलेट भी किया गया है। तो फ्रेंड, नेक्स्ट जो वर्क है ओल्ड इंग्लिश पीरियड का फेमस वर्क है द सी फेयरर। तो ये भी एनोनिमस राइटर के द्वारा लिखा गया है। ये एक एलिजी है, मतलब कि डेथ पोएम जिसे कहा जाता है एलिजी। 124 लाइन्स में ये कंपोज किया गया है। तो फ्रेंड्स, जो थर्ड वर्क है ओल्ड इंग्लिश पीरियड का मेजर वर्क वो है द वंडरर। तो ये भी एनोनिमस राइटर के द्वारा लिखे गए हैं, मतलब कि राइटर इज़ अननोन एंड इट इज़ 115 लाइन का एक पोएम है जो कि एलिटेरेटिव वर्स में लिखा गया है। मतलब कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड का ज़्यादातर पोएम एलिटेरेटिव वर्स में ही लिखा जाता था। एंड नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज़ हाइम ऑफ काइडमन। मतलब कि वी ऑल डिस्कस इन आवर प्रीवियस वीडियो दैट काइडमन वॉज द famous writer of old English period. He was an uneducated cowherd, okay, who sing song during his cowherdship. Okay, and the song of Caedmon is regarded as the hymn of Caedmon, and this hymn is the major poem of old English period. Caedmon का जो hymn था, जो कि एक मेजर वर्क माना जाता है ओल्ड इंग्लिश पीरियड का। ओके, एंड नेक्स्ट वर्क ऑफ दैट पीरियड इज द एग्जेटर बुक रिडल। तो इट इज़ ऑल्सो एनोनिमस राइटर के द्वारा कॉइन किया गया, मतलब कि अननोन राइटर है एग्जेटर बुक रिडल। नेक्स्ट वर्क इज द वाइफ्स लैमेंट। इट इज़ ऑल्सो द राइटर इज अननोन। ओके, नेक्स्ट आता है फ्रेंड हमारा द ड्रीम ऑफ रूड। ओके, ये जो वर्क है इसका भी राइटर एनोनिमस है, मतलब कि अननोन राइटर के द्वारा लिखे गया है। मतलब कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड में ज़्यादातर जो फेमस वर्क है तो वो वर्क पता है, पर वो वर्क के जो राइटर हैं ये अननोन रहते हैं। मतलब कि किसी ने इसे कंपोज किया है पर इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो नेक्स्ट वर्क है द बैटल ऑफ मैल्डॉन। ऑल्सो राइटर इज़ अननोन, एनोनिमस राइटर। ओके, एंड नेक्स्ट फेमस वर्क ऑफ दिस ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज़ द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल। तो ये एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल जो है ये एक कंपोजिशन था, एंथोलॉजी था। मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि 7 मैन्युस्क्रिप्ट का एक एंथोलॉजी था, जो कि मिडिल इंग्लिश पीरियड में किंग अल्फ्रेड और अल्फ्रेड द ग्रेट के वक्त ये मैन्युस्क्रिप्ट मतलब गैदरिंग किया गया था। तो किंग अल्फ्रेड खुद इस द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हुए हैं। तो ये इसका जो ओरिजिनल वर्क है द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल का जो ओरिजिनल वर्क है
इसका राइटर जो है एनोनिमस है, मतलब कि इसके राइटर के बारे में कोई पता ही नहीं है। तो नेक्स्ट जो फेमस वर्क है बेदेस डेथ सॉन्ग, मतलब कि ये बेदे के द्वारा लिखे गए सॉन्ग सब होते थे कि इसका नंबर 35 to 40 है, जो कि वेनरेबल बेदे ने इसे कंपोज किया है। तो ये भी एक महान वर्क माना जाता है इस ओल्ड इंग्लिश पीरियड का। साथ साथ बेदे का और एक फेमस वर्क है इस ओल्ड इंग्लिश पीरियड में, वो है एक्लेसियल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। एक्लेसियल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल ये भी उस वक्त का एक फेमस वर्क था जिसके बेदे ने कंपोज किए थे। साथ साथ और भी एक दो वर्क है जिसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। एक है विडसिथ, एक कह सकते हैं एक ट्रैवल, विडसिथ एक ट्रैवल सॉन्ग था जिसका लाइन मतलब कि 143 लाइन में लिखा गया एक कविता था, पोएट्री था, जिसका लाइन अलिटरेटिव वर्स में लिखा गया था। साथ साथ और एक वर्क इस वक्त का था जो था ड्योर। ओके, ये भी एक फेमस वर्क था, मतलब कि अपार्ट फ्रॉम दिस 10 another one ecclesial history of English people which was written by Bede and Widsith. It is a travel song and the writer is anonymous. Okay, it is a 143 line poetry, okay, and written in alliterative verse. Okay, and there is also the another famous work of Old English Anglo-Saxon period or Old English period whose writer is also anonymous. मतलब कि इसके राइटर के बारे में भी कोई सही से पता नहीं है, मतलब कि ये अननोन राइटर के द्वारा लिखे गया है। तो दोस्तों तो इस वीडियो में हम डिस्कस किए फेमस वर्क ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एंग्लो नॉर्मन पीरियड के राइटर्स के बारे में और एंग्लो नॉर्मन पीरियड के जो मेजर वर्क्स था उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।